अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रहीम अली ढिल्लों। अच्छा जी, आज हमारे पास मेहमान आए हुए हैं शेखुपुरा से। तो मेरा ये था कि जो भी वीडियोस बना रहा होता हूँ उसमें मैं होता हूँ और डिफरेंट टिप्स और सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये सारे वो लोग हैं, वो ब्रीडर हैं जो ग्राउंड लेवल पे जिन्होंने काम शुरू किया लव बर्ड ब्रीडिंग का, और डिफरेंट फील्ड से हैं, डिफरेंट प्रोफेशन से हैं। और मेरा ये दिल था कि आपको जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो देखें कि शेखुपुरा, जिसको हम समझते हैं कि यार ये एक सिटी है जहाँ पे पता नहीं कितना लव बर्ड ब्रीडिंग का काम हो रहा होगा, ये वही टीम है जी सारी, जिन्होंने शेखुपुरा के अंदर बड़ा अच्छा वो इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराए। 2 इवेंट्स इन्होंने वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कराए और सारी जो ऑर्गेनाइज़र्स थे वो भी इधर मौजूद हैं। और मैं चाह रहा था कि इनसे थोड़ी सी बात हो कि वहाँ पे इन्होंने कब लव बर्ड का काम शुरू किया, कैसा चल रहा है, कैसा एक्सपीरियंस है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इस इवेंट के बाद क्या चेंज देखा इन्होंने लव बर्ड की अपने एरिया के अंदर जो डिमांड, सप्लाई और शौक को प्रमोट करने के लिए। तो 1 बाय 1 हम सबसे बात करते हैं और ये सारे ही फिर थोड़ा थोड़ा अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिफ गुलजार और मैं शेखुपुरा से हूँ। बेसिकली मेरा बेकरी का काम है और लव बर्ड को मैंने तकरीबन 5-6 साल से ब्रीड करवा रहा हूँ। अल्बाइनो रेड आई से स्टार्ट किया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पेल फेलो तक ब्रीड करवा रहा हूँ। और ये बहुत अच्छा एक समझ लें कि एक साइड बिज़नेस है, ठीक है। आप इसको एक साइड बिज़नेस के हिसाब से भी चला सकते हैं और इसमें बहुत अच्छी इनकम है। और मेरी भाइयों से यही है कि आप इसको एज एक हॉबी के साथ साथ एक साइड बिज़नेस के तौर पे भी आप इसको चला सकते हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह शेखुपुरा में 2 इवेंट्स किए हैं जो जिससे हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, उससे बहुत पजीराई मिली। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद अकील है और मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। और तकरीबन मैंने 5-6 साल पहले लव बर्ड से ब्रीड स्टार्ट की है। तो अल्बाइनो लटीनो एक पेड़ से मैंने स्टार्ट किया था आज से तकरीबन 5-6 साल पहले। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास तकरीबन कोई 24-25 पेड़ हैं। उनमें से अल्बाइनोज़, क्रीमिनोज़, डेकिनोज़ और पेल फेलो, अल्हम्दुलिल्लाह ऑफलाइन में भी पेल फेलो मेरे पास मौजूद हैं। तो शुक्र अल्लाह पाक का जी, ये बहुत अच्छा शौक़ है। और ये एज ए हमने हॉबी स्टार्ट किया था और हॉबी आस्ता आस्ता एक टाइम ऐसा आया कि इस हॉबी से हमें इनकम आनी शुरू हो गई, अर्निंग आनी शुरू हो गई है। तो एज ए जॉब के साथ साथ मुझे इसके साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि मेरे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव होते हैं ना, वो सारे मेरे इससे पूरे होते हैं और मेरे घर का जो खर्च है बड़े आसानी से चल जाता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी मुझे कोई मसला मसाइल आ जाए तो मुझे इस हॉबी से मुझे बड़ी सपोर्ट मिलती है। तो मेरा जो मशवरा यही है आप भाइयों से कि आप लव बर्ड ब्रीड करवाएँ और ये बहुत अच्छा शौक़ है। और ये अच्छा ऐसा शौक़ है जो आपको बिल्कुल एक हैंडसम अर्निंग भी देता है। अदनान अजीज़ भाई मेरे साथ ही बैठे हुए, ठीक है। ये हमारे जब शेखुपुरा का जब इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया तो इन्होंने बड़ा अच्छा उस इवेंट को लेके चले। नॉर्मली हमारे वो मोहसिन भाई LSP के वो बड़ी ज़बरदस्त कंपेयरिंग करते हैं, लेकिन जो दूसरे बंदे जिनका मुझे बड़ा अच्छा इवेंट लगा, उन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया, वो अदनान भाई हैं। तो ये भी अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें शेयर करते हैं। और आप अपना वो फील्ड का भी बताइएगा जी, आप मेडिकल से ही हैं ना? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान अज़ीज़ है, शेखुपुरा से मेरा ताल्लुक़ है और मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ मार्केटिंग की। और 2 साल पहले मैं सौबी में आया था और मैंने अल्बाइनो रेड आई और डेकिनो से शुरू किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास अल्बाइनो, क्रीमिनो, डेकिनो, ऑपलाइन, ब्लू ऑपलाइन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इसमें आए हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी हॉबी है और इसमें बिज़नेस भी है, आप साइड बिज़नेस कर सकते हैं। हमारी वो बहनें जो घर पे फारिग बैठी होती हैं और मेरी वाइफ़ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें, मेरा सारा काम वो चला रही होती हैं जब मैं घर पे नहीं होता। तो मैं उनसे औरतों को भी मैसेज देता हूँ, लड़कियों को भी मैसेज है कि यार आप इस फील्ड में आएँ, घर पे बैठी नहीं है, एक हैंडसम अमाउंट कमाएँ, उसमें कुछ ज़्यादा काम भी नहीं है, सिर्फ बर्ड्स हैं उनको देखभाल करनी है और एक अच्छी अर्निंग जो है ना आपको इससे मिलती है। तो एक अच्छी कंपनी में जॉब भी करें तो वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं इतनी जितनी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप अर्न करते हैं इसमें। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, अदनान साहब ये बताएं कि आपने जो ये सारा शेखुपुरा के अंदर आप सब लोग बल्कि एक्टिव हैं, सबसे ये थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन है, उसमें आप लोगों ने देखा कि जो आप लोगों ने इवेंट कराया है, जैसे लव बर्ड की प्रमोशन हो रही है, उसके बाद लोगों ने
इसमें और इंटरेस्ट लिया, और ख़ास तौर पे आसपास के जो गांव हैं वो भी। और आप लोगों ने कितने पेयर से शुरू किया था और आगे का प्लान क्या आप लोगों का, ये भी ज़रा थोड़ा सा इस पर बताइए। जी सर, इस इवेंट के बाद बहुत सारे बंदों ने हमसे रब्ता किया जिनको पता ही नहीं था, हमारा भी थोड़ा उसमें था कि हम लोग उस तरह से प्रमोट कर नहीं सके क्योंकि फ़र्स्ट इवेंट था। मगर ये कि उस इवेंट के बाद बहुत सारे बंदों ने रब्ता किया ग्रुप में। शेखुपुरा का जैसे लवबर्ड ग्रुप बनाया हमने, उसमें बहुत सारे बंदे ऐड हुए। उन्होंने कहा जी कि नेक्स्ट ऐसा कोई फंक्शन हो तो हमें ज़रूर इनवाइट करें, और इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी हमने बंदे बहुत सारे ऐड कर दिए उसमें। और स्टार्ट सर जैसे मैंने बताया कि अल्बाइनो और डेकिनो से किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश है कि पार्बलू पेल फेलो और पेल फेलो पे जाऊं, और ऑफलाइन में अगर हो सके तो उसमें थोड़ा सा वर्क करूं। और ये वकास भाई हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास है जी, शेखुपुरा से बिलोंग करता हूँ। मैंने सर स्टार्ट किया था अपना लवबर्ड की हॉबी को 2 साल पहले, और ये मेरा दूसरा सीज़न है। मैंने 50,000 से स्टार्ट लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस वक्त 6.5-7 लाख के बर्ड्स अवेलेबल है, और इसमें से मैंने अपने अखराजात भी बहुत सारे किए हैं। उसके बावजूद जो है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 6.5-7 लाख के बर्ड्स अवेलेबल हैं। इसी से मैंने कमा के ऊपर मैंने अपनी एवरी भी बनाई है नई, और उसमें इंशाल्लाह मैं इसको मज़ीद आगे लेके जाऊँगा। 50-60 पेयर्स मैं इंशाल्लाह इसी सीज़न में ऐड करूँगा। तो बताना मैं यही चाहूँगा कि इसे बहुत अच्छी हॉबी है, हॉबी के साथ ये बिज़नेस भी है, और इसमें हर बंदे को आना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है, तो इसमें आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। कोई भी इवेंट, कोई भी शादी, किसी की शादी करनी हो, घर में कोई भी मसले मसाइल खुदा ना खास्ता है, तो आप इसके ज़रिए आप अपने आप को कवर कर सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस हॉबी में आएँ, और हम सब की तरह जो है ना वो आप भी इस ग्रुप का हिस्सा बने। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शहजाद है जी, मैं शेखपुरा से हूँ। देखिए, बर्ड्स एक हॉबी है, तो सभी को शुरू से शौक़ होता है। मुझे भी शुरू से शौक़ था, बजरीज रखे, लेकिन लवबर्ड नहीं रखे थे, फिर छोड़ दिए। फिर ये कुछ जो लास्ट सीज़न है उसमें मैंने अजीम भाई से मेरी मुलाकात हुई, तो बर्ड्स का शौक़ तो शुरू से था, तो इनसे मशवरा किया, उन्होंने कहा आप लवबर्ड लगा लें। तो फिर उसमें कुछ पेयर मैंने बाहर मार्केट से भी ख़रीदे, कुछ मैंने फिर इन्होंने मुझे चिक्स परचेज़ करके दिए। तो ये बहुत माशाल्लाह अच्छा, जैसे जैसे मैं परचेज़ करता गया मेरा क्रेज़ बढ़ता गया। कुछ मैंने वीडियोस देखी रहीम अली भाई की, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी, लर्न भी किया। तो ये हॉबी तो है ही, मैं तो इसको हॉबी लेके चल रहा हूँ। लेकिन अभी पता चल रहा है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है कि ये हॉबी के साथ एक बहुत अच्छा साइड बिज़नेस भी है। इसमें बहुत अच्छी अर्निंग है, बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस हैं, और आगे चल के ये लॉन्ग टर्म चलेगा इंशाल्लाह ये बिज़नेस। तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं, अपनी किसी भी ड्यूटी, जॉब, कोई भी आप काम कर रहे हैं उसको उसके साथ मैनेज करना कोई इशू नहीं है। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, फार्मेसी टेक्नीशियन की, और 2019 से मैं लवबर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ। और स्टार्टिंग से ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लवबर्ड का क्रेज़ था, और लवबर्ड से ही मैंने स्टार्ट किया है। और जब स्टार्टिंग पे मैंने किया था जो फिशर के 2 पेयर मैंने परचेज़ किए थे, उससे फिर क्रेज़ बढ़ा। उसी 2019 में मैंने कोई 8-10 पेयर कर लिए, फिर उसको कमर्शियल में ही लेके चलता रहा, अल्बाइनो ब्लैक ही, रेड आई में आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल के अंदर इस टाइम मैं तकरीबन अपलाइन की और यूविंग अपलाइन की तरफ मैं परचेजिंग कर चुका हूँ, और उसको ब्रीड भी करवा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि मेरी 6 से 8 घंटे की ड्यूटी होती है, और उसके बाद मैं पार्ट टाइम जॉब नहीं करता। तो ये मेरा पार्ट टाइम बिज़नेस और साइड बिज़नेस भी है, और एज ए हॉबी भी है। तो तकरीबन इसके ऊपर मेरा टाइम कितना स्पेंड होता है, सुबह आधा घंटा दिया, रात को आधा घंटा दिया, और ये सिर्फ शॉर्ट इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टाइम में जितनी का अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग हो जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी शॉर्ट इन्वेस्टमेंट में कोई बंदा ड्यूटी भी करे और करे भी तो उसके हिसाब से इसको इतनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट मिल सकता हो। तो एज ए इसको हॉबी लेके चलें। और एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया है जी शेखपुरा से, ठीक है, शेखपुरा फैंसियर ऑफ लवबर्ड के हवाले से। तो आप हमें ज्वाइन करें, हम लोग मोटिवेशनल तौर पे हम लोग अवेलेबल हैं हर टाइम। जब भी आपको किसी चीज़ की भी हेल्प, बर्ड्स कीपिंग और बर्ड्स की मोटेशंस या किसी हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन हो, हम लोग 24/7 अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िर हैं। मैं नहीं होगा, मेरे टीम के बाकी मेंबर हाज़िर होंगे। मैं हाफिज़ मोहम्मद इरफान हूँ और मैं ट्रैफिक वार्डन हूँ। तो ये लवबर्ड का शौक़ तो अभी तो 3-4 साल से हुआ तकरीबन। स्कूल के ज़माने में तो जब ये शौक़ जब से हुआ, एक बजरी का पीस पकड़ा था अल्बाइनो रेड एज का, वहाँ से शौक़ पड़ गया मुझे और ये मेरा कज़न बैठे हैं अकील भाई, इनको तब से हमें ये शौक़ है तकरीबन परिंदे रखने का। तो लवबर्ड का ये 2-3 साल हो गए हैं हमने रखा हुआ है। अल्बाइनो रेड एज से शुरू किया है और माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है अल्बाइनो रेड एज करीमिनो, और काफ़ी ज़्यादा अब 4-5 पेयर से शुरू किया था, अब 24 पेयर तकरीबन हो गए हैं।
अब इस पेल फेलो की तरफ आए हैं और ये काफ़ी अच्छा शौक़ है। इससे मैंने अपने दोस्तों को भी काफ़ी मोटिवेट किया है, तो जो ट्रैफिक वार्डन है उनको तकरीबन 3-4 बंदों को मैंने रखवा भी दिए हैं। और हमारे दोस्त हैं बाजवा साहब, ये एलीट फोर्स के जवान हैं और ये उन लोगों में से हैं जो जिनकी वजह से हम लोग अपने आप को महफूज समझते हैं, जो अपनी जान जोखों में डाल के जो है ना जी अपने एरिया के और जिस भी ज़िला शेखपुरा में जहाँ पोस्टेड है वह लोगों की हिफाजत भी कर रहे होते हैं। और ये भी लव बर्ड फ्रेटर्निटी का हिस्सा है। मैंने इसलिए इनकी इतनी डिटेल और इतनी सारी वो बात की कि ये डिज़र्व करते हैं वो सारी तारीफ़ और वो चीज़ें, क्योंकि इनके उस एफ़र्ट और अपनी फैमिली, इनकी भी फैमिलीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन ये अपनी जॉब की खातिर ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। और लव बर्ड के ब्रीडर भी हैं हमारे, तो ये भी थोड़ा सा बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि इसके साथ साथ ये कैसे इन्होंने किया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिद है और शेखपुरा में रहता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि जब मैंने लव बर्ड स्टार्ट किया था तो आज से 4 साल पहले मैं 3 लाख रुपए का लव बर्ड लेके आया था। और मैं जब लव बर्ड इधर से ले गए हैं, रात 8 बजे हम घर ले गए हैं और अगले दिन शाम 6 बजे तक एक जोड़ा रह गया था, बाकी सारे एक्सपायर हो गए थे। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, वो एक जोड़े से मैंने 2-3 साल मेहनत की है। लेकिन उससे ये था कि डिसहार्ड में काफ़ी हो गया, मैंने किसी से मिलना छोड़ दिया। मैंने कहा फिर अपनी जॉब की और बस घर। लेकिन आस्ता आस्ता मैं वर्क करता रहा। फिर मैंने एक जोड़े से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल तकरीबन मैंने 60 बच्चे आए 2 जोड़ों पे। एक मैं बाहर से ले आया था, उसमें से मर भी गए काफ़ी, लेकिन 15 जोड़े मैंने बनाए अल्बाइनो रेड आइज़ के। और इसके साथ फिर मैं म्यूटेशन में भी आ गया। एक पीस मैंने डेकिनो का लिया था, उसके साथ अल्बाइनो लगाया और माशाल्लाह अब मेरे घर के 10-15 पीस हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं जॉब भी करता हूँ, लेकिन जॉब से सारे अखराजात नहीं पूरे होते। और ये कह लें कि मेरी 12 घंटे की नौकरी है। ड्यूटी से फ़ारग हो के 6-7 बजे मैं घर जाता हूँ, उसके बाद मैं इनको टाइम देता हूँ। रहीम भाई, सबसे पहले जो मेरा बेसिक क्वेश्चन है, जो कि रिसेंटली अभी 2-4 माह से मैंने लव बर्ड शुरू किया, उसमें अल्बाइनोज़ हैं, डेकिनो हैं, क्रीमिनो हैं, तो ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह कोई 15-20 पेयर से मैंने स्टार्ट किया है। तो जो सबसे अहम चीज़ है वो इसकी हेल्थ है बर्ड की। तो बर्ड की हेल्थ को कैसे बेहतर किया जाए, इसकी डाइट क्या होनी चाहिए, जो चिक्स परचेज़ किए उनके साइज़ कैसे बेहतर हों और जो बच्चे नेक्स्ट सीज़न आएँ वो भी हेल्दी हों। तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन है, काइंडली इसमें हमें गाइड कीजिएगा कि इसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। अच्छा जी, जो ओवरऑल हेल्थ है ना जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा, उसमें सबसे पहली चीज़ है कि सफाई, अच्छी डाइट, साफ़ डाइट, ख़ास तौर पे पानी। जो पानी हम देते हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। वैसे ही मिनरल वाटर या जो भी पानी आप अपने घर में पीने के लिए पसंद करते हैं वही यूज़ करें। तो सफाई और अच्छी बैलेंस्ड डाइट। अब ये क्योंकि एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है कि मैं बैलेंस्ड डाइट को डिफ़ाइन करूं, तो उस पर हम दोबारा से डिटेल में बात करेंगे। ये हेल्थ के लिए सबसे बेनिफिशियल यही है। दूसरा ये कि कोई भी जब नया बर्ड आप बाय करते हैं तो उसको क्वारंटाइन ज़रूर करें। अगर वो क्वारंटाइन होगा तो उसमें बीमारी आने के चांसेस कम है, वो एक ज़रूर करें। साइज़ के हवाले से जो आपने बात की, मैं मेनली समझता हूँ कि जेनेटिक्स का रोल है। सबसे पहले कि वो जिस पेयर से वो बच्चे आ रहे हैं उनके साइजेस, उनकी अपनी फ़िज़िक कैसी है, जैसे इंसानों में होता है, फिर उनकी डाइट और फिर एक्सरसाइज। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके अंदर। जी रहीम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ा अपना टाइम दिया है। तो मेरा सर क्वेश्चन ये है कि आजकल क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स पे बहुत बात हो रही है, तो सर हमें गाइड कीजिए कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को हम कैसे उसको देखें बर्ड्स को, और उसे हम कैसे बाय करें। काइंडली इस बारे में हमें ज़रा गाइड कीजिएगा। जो आपने बात की ना जी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की, और बर्ड को जब हमने बाय करना है तो उसके स्टैंडर्ड कैसे देखें। वैसे तो हर म्यूटेशन के स्टैंडर्ड डिफरेंट है कि वो अपनी उस म्यूटेशन के अंदर उसकी क्या खसूसियत है, तो बड़ी एक लंबी बात हो जाएगी। और इस पे लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के मैगज़ीन के अंदर ना एक बेसिक फ़िशर का स्टैंडर्ड आया था, पसनाटा का आया था। तो उस बेसिक स्टैंडर्ड को, जो एक ग्रीन फिशर का, अगर हम उसको भी समझ लें तो हमें बर्ड बाय करने में आसानी हो जाएगी। उसके अंदर बर्ड की बीक कैसी होनी चाहिए, उसके फेदर स्ट्रक्चर कैसा है, उसके ओवरऑल जो बेसिक जो समझ लें जो उसके फ़ीचर्स हैं वो क्या हैं, तो वो डिटेल्स पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं दोबारा से एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि इतनी वो डिटेल है कि मैं इधर शायद उसको ना कर सकूं। तो मैं उस पर एक वीडियो भी बना दूंगा ताकि सबके लिए आसानी हो जाए। और उस मैगज़ीन की जो LSP का मैगज़ीन था, उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। मेरा एक और क्वेश्चन रही भाई,
कुछ चिक्स के साथ ना कुछ अडल्ट पेयर भी मैंने परचेज़ किए थे, तो वो ब्रीडर थे, उन्होंने ब्रीड भी दी, लेकिन 2 या 3 पेयर ऐसे थे वो बिल्कुल हेल्दी एक्टिव बैठे हैं, और सडन जो डेथ है मोर्टेलिटी के हवाले से ये थोड़ा सा गाइड करें कि सडन डेथ कैसे हो जाती है, या वो बॉक्स में जाके एक्सपायर हो जाता है या बाहर पड़ा नीचे गिर जाता है। वो बड़े बर्ड के छोटे? जी, अडल्ट जो ब्रीडर हैं, और ख़ास करके उनमें सिर्फ मेल, फीमेल ठीक है सारी, मेल एक्सपायर हो जाता है। ये 2-3 पेयर के साथ मेरे साथ ऐसा हुआ। देखिए, जो आपने बर्ड बताई आपने रिसेंटली परचेज़ किए थे, यही बात है ना जी? अच्छा, इसमें वही वाली बात है कि कौन सा बर्ड क्या चीज़ कैरी करता आ रहा है ना, हमें समटाइम पता नहीं होता। उसमें कोई ऐसी बीमारी चल रही है ऑलरेडी जो कि हम जिसको डिटरमिन नहीं कर पा रहे होते, और सम टाइम इनमें भी स्ट्रेस की वजह से भी मोर्टेलिटी हो जाती है। तो ये भी हो सकता है कि वो एक नई जगह पे आए और आप भी नए थे, तो कोई स्ट्रेस की वजह से बर्ड मर गए हुए। जी रहीम भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो बंदे डेकिनो, क्रीमिनो, ऑफलाइन में आ चुके हैं, उनको फ्यूचर में किस बर्ड पे आना चाहिए या क्या परचेजिंग करनी चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग क्या होनी चाहिए उनकी, फ्यूचर के हवाले से थोड़ा गाइड करते हैं जी। जो आपका क्वेश्चन है ना दान साहब, ये इसमें सबसे पहले तो हमेशा हर जगह ये बात करता हूँ कि जो भी बर्ड आप लें, चाहे वो एक फिशरी क्यों ना वो क्वालिटी का हो। ये तो होगी एक ओवरऑल बात कि बर्ड अच्छा होना चाहिए, अल्बाइनो क्यों ना हो, एक बेसिक ग्रीन फिशर क्यों ना हो। अच्छा, कुछ तो बर्ड्स हैं बिल्कुल कमर्शियल, जैसे अल्बाइनोज, क्रिमिनोज, डेकिनोज, पार ब्लूज, फिशरीज, ये तो आप सब लोग रखें ही रखें। ये एक सर्टन अपने पोर्टफोलियो का आपका एक हिस्सा होना चाहिए कि इतने पेयर्स, अगर आपके 50 पेयर हैं तो 20 पेयर या 25 पेयर आप ऐसे कर लें, डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, ताकि कमर्शियली बिकते रहें। बाकी जो म्यूटेशन है लव बर्ड की, जो खूबसूरती और वो जिस वजह से इसकी एक लॉन्ग लाइफ हम समझते हैं ना कि कई डेकेड्स से चल रहा है और कई डेकेड्स तक चलेगा, वो यही है कि म्यूटेशंस जो नहीं आ रही हैं। अभी जो मैं देख रहा हूँ ओपलाइंस के अंदर अच्छे मार्किंग वाले और अच्छी मास्किंग के बर्ड्स अच्छे साइज़ में जो वाकई ओपलाइंस लगे हैं, क्योंकि नो डाउट ओपलाइन बहुत ब्रीड हुआ है, लेकिन स्टिल ओपलाइन के अंदर इम्प्रूवमेंट का बड़ा रूम है। बड़ा ट्रिकी बर्ड है ये आसान बर्ड नहीं है ब्रीड कराना, तो इसके अंदर अच्छे बर्ड्स की तरफ चले जाए। दूसरा डाइल्यूट्स एक अच्छी म्यूटेशन है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और आपके इलाके के अंदर अभी मेरा ख्याल है बहुत कम ये ब्रीड हो रहा है, तो डाइल्यूट्स पे वर्किंग करें। पेल बहुत अच्छी म्यूटेशन है, पेल के ऊपर भी काम हो रहा है। बता सकूं कि मैं वो बर्ड देखने में कैसा है, उसमें आपने क्या देखना है। तो इसी तरह पेल फेलो, रेड आई बर्ड जितना है ठीक है, पेल फेलो को पेल फेलो ओपलाइन में ले जाएं, पेल फेलो के कलर्स पे वर्किंग करें, ठीक है। पेल फेलोज़ की अभी तक इतने पेयर्स लगने के बाद भी लोगों के पास बहुत ज़्यादा उसकी ब्रीड नहीं है। तो इस तरह आप मार्केट गैप को भी देखते हुए बर्ड लगा सकते हैं, क्वालिटी को भी देखते हुए लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें देखें। जी रहीम भाई, मेरा ये सवाल है कि अभी आपने स्पार्क की बात की है, स्पार्क हम डेली यूज़ कितने दिन तक करवा सकते हैं बर्ड को, उसमें कोई मसला तो नहीं आता? मतलब कि कुछ भाइयों ने कहा है कि ज़्यादा यूज़ करवाने से हार्ट का इशू आ जाता है। सेकंड ये है कि मैंने इस सीज़न में वीटाफार्म यूज़ किया है, मेडिसन मल्ट जो उसकी। अब नेक्स्ट सीज़न में भी मैं यही यूज़ करवाऊँगा या मैं चेंज करूँगा इसको? इसके मतलब ज़रा थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। मैं तो इसको यूज़ करता हूँ कि कोई नया बर्ड ख़रीदा या कोई बर्ड स्ट्रेस में चला गया तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, रूटीन में मैं यूज़ नहीं करता। तो आप भी इसको 2-3 दिन, अगर कोई नया बर्ड ख़रीदा है 2-3 दिन यूज़ कर लें, इससे ज़्यादा रूटीन में यूज़ करने के लिए ज़रूरत नहीं है इसकी। और मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम या जो भी हम मेडिकेशन करते हैं, वो मैं अब इतने सालों के बाद मैं ये समझता हूँ कि उसका इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन कम गैप दे के, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करें। नेचुरल डाइट पे ज़्यादा फोकस करें, जिसमें आप सोक्ड सीड्स या वेजिटेबल्स या जो भी नेचुरल चीज़ें हैं ना वो दें, वो बर्ड के लिए इनफ है। क्योंकि एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ मल्टीविटामिन जो है वो इनके लिवर को डैमेज करता है। बर्ड सोकड़े में जो आप लोगों ने देखा है तरह से में बर्ड हम कहते हैं यार सीप में चला गया, उसकी वजह मेनली यही है। तो यूज़ करें, गैप दे के करें, ठीक है, और एक्सेसिव यूज़ ना करें, ओवरडोज नहीं करना आपने। बहुत शुक्रिया रहीम भाई। अच्छा रहीम भाई, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि बर्ड की सेलिंग के हिसाब से कि हमने बर्ड सेल करना, बाज़ लोगों की, ये दोस्तों की ये भी हमें शिकायतें आई कि तो हमारा बर्ड सेल नहीं हो रहा, आसानी से सेल नहीं होता, बाज़ कहते हैं हमारा सेल को हमसे ख़रीदता नहीं है। तो उसकी क्या वजह, कोई ऐसा कोई तरीका अगर बताइए हो कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म कैसा हो कि जिससे जो नए न्यू फैंसी उनका बर्ड जो है ना बहुत आसानी से वो सेल हो सके? अच्छा जी, जो ये आपने क्वेश्चन पूछा ना जी, आजकल बड़ा पूछा जा रहा है और ये हर साल होता है। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये क्वेश्चन ये नहीं कि इस दफ़ा हो रहा है, हर साल लोग परेशान होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये समझते हैं, अभी ब्रीडिंग सीज़न किसने ऑफ़ किया आप में से? ज़रा दिखाएंगे उधर, बाकी किसी ने भी ऑफ़ नहीं किया। तो जब सबका ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है,
अभी प्रोडक्शन ही कंप्लीट नहीं की तो हम चाह रहे हैं अंडे में से बच्चा भी निकला ना और सेल हो जाए। तो ये थोड़ी सी हम जो है ना ब्रीडर्स हम जल्दी करते हैं। मेरे ख्याल में भी आपके पास 6-8 महीने हैं इसकी सेलिंग के लिए, तो आप तसल्ली से अच्छे बर्ड को पहले अपने लिए सेलेक्ट करें, अपने बर्ड की वैल्यू को डिटरमिन करके फिर उसको सेल करें। एक और गलती जो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं वो ये कि फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे हमारा कोई अकाउंट, कोई प्रेजेंस ही नहीं है। आप में से कितने लोगों के अकाउंट फेसबुक पे हैं? मेरा ख्याल है सबका ही है, ठीक है। और कितनी रूटीन में एक्टिविटी आप लोग कर रहे होते हैं डेली बेसिस? एक्टिविटी कुछ ना कहा जी कम है, कुछ ना कहा डेली है। जब आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो कैसा फीडबैक आता है उसमें? अच्छा रहता है, मार्केट से पता चलता है, ये सारा उससे टच रहेंगे तो पता चलता है। ये ऐसे ही है कि आपने एक शॉप खोली, एक फार्मेसी खोली और उसके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ रख दी और ऊपर बोर्ड पे कहीं नहीं लिखा ये फार्मेसी है, ये किस लिए है, तो उधर आएगा भी कोई बंदा नहीं। तो हम लोग की एक तो मार्केटिंग प्लान्स, देखें हर बिज़नेस का एक मार्केटिंग प्लान है, इसका भी मार्केटिंग प्लान होना चाहिए। अपने अच्छे बर्ड को डिस्प्ले करें, अपना रूटीन के अंदर उसके ऊपर आप एक्टिव रहें। डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, आपकी जो लव बर्ड शेखपुरा के जो ग्रुप है, जो कि मैं देख रहा था बड़ा एक्टिव ग्रुप है, मैं भी उसमें अब हूँ मेरा ख्याल है तो थैंक यू, आप लोगों ने उसमें मुझे ऑनर किया भाई जी। तो उसमें उस ऐसे प्लेटफॉर्म से लोग जुड़ते हैं आपके साथ और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पे मिलें भी, गाइड भी करें। अपने जो इस तरह के जैसे आपने इवेंट कराया, वो इवेंट आप लोगों के लिए बड़ा यूज़फुल है, वो हम सब के लिए, पूरे पाकिस्तान ने उसको देखा, सबके लिए यूज़फुल है। तो आप अपने बस जो कंटिन्यूस मार्केटिंग है उसको भी रखें और अपना बर्ड को अच्छा करें, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बर्ड की सेलिंग, जो कि आपने क्वेश्चन पूछा, वो 100% होगी। और थोड़ा पेशेंस रखें। ब्रीडिंग सीज़न तक मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हर साल जाके ना जी ब्रीडिंग सीज़न से 2 माह पहले मेरे पास एक भी बर्ड नहीं होता। और ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है कि लोग मुझे जानते हैं या मैं प्रोमिनेंट हूँ, मैं तो मेरे बर्ड बिक गए। आप सब लोगों के पास मेरा ख्याल ऐसा ही होगा, क्यों जी? आप लोगों के पास उस टाइम पे जाके बहुत कम बर्ड रह जाते हैं, हत्ता कि उस टाइम पे हमें अपने लिए बर्ड ख़रीदने पड़ते हैं। तो ये जो एक हम समझते हैं ना जी कि ये बर्ड नहीं बिक रहा और ये कुछ नहीं, थोड़ा वेट करें। हर पिक्चर लगाने के बाद ज़रूरी नहीं कि वो बर्ड बिके ही, ठीक है जी। पेशेंस रखें और रियलिस्टिक वर्किंग अगर करें जनाब तो कोई इसमें नहीं। और मार्केटिंग वाले पे मैं वीडियो भी बनाऊंगा कि मार्केटिंग हमें कैसे करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहीम भाई, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आजकल टेम्परेचर एक सडन ही ना नमी, ह्यूमिडिटी जो हमारी है वो डाउन हो गई, टेम्परेचर हाई पे चला गया। इस वक्त सब लोग परेशान है कि सीज़न क्लोज़ कर दें या इसको कंटिन्यू करें। मोस्टली जो न्यू फैंसियर्स हैं हमारे, वो जो हम जैसे लोग हैं अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि इस हवाले से कि हम इसको कैसे कंट्रोल करें टेम्परेचर। काइंडली इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड कर देगा। इस टेम्परेचर के दौरान हम लोग आया कि ब्रीड ले लें या रोक दें, और मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो लव बर्ड्स कितना का बर्दाश्त कर सकता है, और मिनिमम तो रूटीन में टेम्परेचर का तो हर एक दूसरे को आइडिया तो है ही है। काइंडली जज़ाक। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनाब। देखें जो तो जिनका तो नेचुरल वेदर के हिसाब से शेड बने वो वेदर को ही फॉलो करें। जब गर्मी ज़्यादा हो रही है तो अपने जो ब्रीडिंग सीज़न है डेफिनेटली आपको क्लोजिंग की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों के प्लान शेड्स हैं, जैसे कि अभी आसिफ साहब कह रहे थे कि मैंने शेड बनाना है, तो उसको थोड़ा सा अगर इस तरह कर लेंगे हम, उसके अंदर अगर सिस्टम कूलिंग सिस्टम्स बेहतर है तो आप प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं उसको ना। तो अभी के लिए फ़िलहाल बर्ड को ओवर एग्जॉस्ट ना करें, क्योंकि हमने अगले साल भी ब्रीड लेनी है। बर्ड की कमर्शियल चीज़ों से ज़्यादा ही हमारा शौक़ है, और बर्ड की वेलबिंग भी हमने देखनी है कि बर्ड खुश कितना है। जितना उसको आप रेस्ट देंगे उतना अच्छा वो अगले साल ब्रीड भी करेगा ना, तो आप उसके हिसाब से चलें। और दूसरा आपने क्वेश्चन क्या पूछा था मेरे ध्यान से निकल? हाँ जी, हाँ जी, हाईएस्ट वैसे तो लव बर्ड हार्डी बर्ड है, अच्छा बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन हम सेफ़ जोन की बात करते हैं। मैं गर्मियों में क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ 32-33 से ऊपर ना जाए, ठीक है। वैसे लोगों के पास शेड्स हैं, जैसे भी भाई बता रहे थे इनका ओपन शेड है, तो मेरा ख्याल है टेम्परेचर 40 से ऊपर भी चला जाता होगा। हाँ जी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बर्ड को टेस्ट ना करें, जो कमज़ोर बर्ड होगा वो मरेगा। तो बेहतर ये है कि आप 32 प्लस माइनस अगर गर्मियों में मेंटेन कर लें, मैक्सिमम 35, इससे ऊपर ना जाए। ये बर्ड की ब्रीडिंग नहीं, बर्ड को सिर्फ सेफ रखने के लिए बात कर रहा हूँ।
अच्छा जी, ये थोड़ी सी जो एक्टिविटी भी हुई और हमने जो शेखपुरा के जो मेरे दोस्त आए हुए थे उन सारों ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया लव बर्ड की ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आंसर सेशन भी जो हमने किया, इसका पर्पस बेसिकली एक तो ये कि आपको बेसिक लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं और किस तरह ग्रो कर रहे हैं अपनी फील्ड्स के अंदर वो बताना था, और एक बहुत खूबसूरत शौक है वो बताना था। दूसरी बात ये कि आप जो मार्केट के अंदर अभी आजकल चीज़ें चल रही हैं, आप लोगों को ये अंदाज़ा हुआ होगा, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ या कोई और लोग जो रूटीन के अंदर का बात करते हैं तो वो हमेशा ये पॉजिटिव बात ही कर रहे होते हैं कि जी कुछ नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया और ये उनकी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं लव बर्ड की हॉबी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, कि दे आर हैप्पी, दे आर सेटिस्फाइड, और आगे चीज़ें जो हैं वो बढ़ रही हैं। और ये भी यही डिस्कशन हो रही थी कि आगे आगे क्या वर्किंग करनी है। तो मैं आप सब लोगों को भी यही कहूँगा कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलें, मिलके चलें। जैसे इन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, इन्होंने इवेंट्स करवाए या मिलके एक अपना ग्रुप भी चला रहे हैं सब लोग शेखुपुरा के अंदर। और सिर्फ मुझे अभी ये बता रहे थे कि शेखुपुरा से ही नहीं, डिफरेंट जो इनके आसपास के एरियाज़ हैं, ननकाना साहब और डिफरेंट गाँव और डिफरेंट लोग इनसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं फॉर बर्ड बाइंग और वो सारा, और ये उसको पूरा नहीं कर पा रहे। तो हम लव बर्ड की जो वो चीज़ है, जो डिमांड और एक वो जो उसकी लोगों के लिए जो लव बर्ड की मोहब्बत है वो बढ़ती जा रही है। तो अपना ख्याल रखें। थैंक यू।